सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों, पाठ 7 है इनाम आया। इनाम आया में हम पढ़ रहे थे छोटी ई की मात्रा। तो बच्चों, अभी तक हमने छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े, शब्द बनाना सीखा और उसका सही सही उच्चारण सीखा। उसके बाद बच्चों हमने कुछ छोटी की मात्रा वाले शब्दों को लिख करके, कुछ हमने बुक के शब्दों को लिखकर पढ़ने और शब्द बनाने का अभ्यास किया, कुछ अपने शब्दों को लिख करके अभ्यास किया। उसके बाद हमने फिर इन्हीं शब्दों को लिख करके वाक्य बनाए। तो अब आपको छोटी की मात्रा लगानी आ गई होगी, पढ़ना आ गया होगा, शब्द बनाना आ गया होगा और वाक्य भी बनाना आ गया होगा। तो बच्चों, इसी के साथ हमने फिर पाठ भी, जैसा कि हम जानते हैं हर मात्रा के बाद एक पाठ होता है, एक कहानी होती है जिसे हम पढ़ते हैं और उनमें उसी मात्रा का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा अगला पाठ है, छोटी ई की मात्रा का पाठ है इनाम आया। पाठ 7 में हमने छोटी ई की मात्रा पढ़ी और पाठ है इनाम आया। तो हमने पाठ को कल पढ़ा और समझा था लिख करके। आज एक बार हम इसको पढ़ करके दोहराएंगे, उसके बाद इससे संबंधित अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ है इनाम आया। इनाम का मतलब पुरस्कार होता है। तो यहाँ पे भी एक छोटी बच्ची है जिसका इनाम निकला है। तो बच्चों, चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। अमिता, दिन निकल आया, अब उठ जा, चल झटपट उठ जा। तो बच्चों, जो माँ है, आप चित्र में भी देख सकते हैं, माँ किसको उठा रही हैं? अमिता को उठा रही हैं और कह रही हैं, अमिता दिन निकल आया, अब उठ जा, चल झटपट उठकर नहा। अमिता माँ से क्या कह रही हैं? चल उठ जा और उठकर झटपट नहा। अमिता उठ गई, बाहर एक डाकिया आया। बाहर कौन आया है? एक डाकिया आया। डाकिया साइकिल पर आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, जो डाकिया होता है उसका काम होता है डाक लाना या पत्र लाना, समाचार पहुंचाना, लोगों के घर घर जा कर के समाचार पहुंचाना। समाचार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो यहाँ पे बच्चों, डाकिया जो है समाचार पहुंचाता है। आजकल तो हमें डाकिया बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हम समाचार फ़ोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं जिसके जरिए हमको पता चल जाता है। अब तो हम सेकेंड्स में किसी को भी, जिससे भी बात करना चाहते हैं, उससे बात करके हालचाल ले सकते हैं। तो हमें डाक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी कोई ऑफिशियल काम होता है या फिर हमें कोई लेटर कहीं से आना होता है, उसी केस में हमारे पास पत्र आता है और डाकिया लेकर के आता है। तो यहाँ पर ये जो बच्ची है, इसका इनाम निकला है। आप देख सकते हैं, माँ के कहने पर बच्ची उठ गई और उठ करके वो बाहर गई। तो कौन आया था? डाकिया आया था। डाकिया ने खाकी वर्दी पहनी। आप सभी जानते हो, डाकिया हमेशा वर्दी पहनता है, यानी यूनिफॉर्म पहनता है। तो हम एक जगह काम करने वाले लोग एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कि हम अगर किसी एक स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के सारे बच्चे एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यहाँ पे भी जो डाक खाने से संबंधित लोग डाकिया होते हैं, वो सारे इसी रंग का, खाकी रंग का ही वर्दी पहनते हैं। इनके हाथ पे झोला होता है, झोले में लंबी सी डंडी होती है जिसे वो टांगे रहते हैं। और उसके बाद इस साइकिल पर बैठ करके वो डाक एक घर से दूसरे जगह घर पर पहुंचाते हैं। और उसके बाद बच्चों, तो यहाँ पे भी डाकिया आया है। डाकिया साइकिल पर आया है। वह एक लिफाफा लाया है। और लिफाफे में क्या लाया है? लिफाफे में इनाम आया है। किसका इनाम आया है? अमिता का इनाम आया है। और लिफाफे पे क्या लगा है बच्चों? जब भी हम लिफाफा कहीं भेजते हैं तो हमें उस पर टिकट लगाना होता है। उसके वजन के हिसाब से हमें टिकट लगाना होता है। हम राखी वगैरह भेजते हैं ना लिफाफे में। नए साल को पहले ग्रीटिंग्स भेजा करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं भेजते, क्योंकि हम ग्रीटिंग भी ऑनलाइन भेज देते हैं, ऑनलाइन विशेष कर देते हैं। और आजकल तो राखियाँ भी ऑनलाइन जा रही हैं। तो यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन जब हम पहले राखियाँ भेजा करते थे या ग्रीटिंग, शुभकामनाएं भेजा करते थे, शादी के कार्ड्स भेजा करते थे, तो हम डाक के द्वारा भेजते थे लिफाफे में डाल करके। और जो लिफाफे का वजन होता था उसके हिसाब से हम उसमें टिकट लगाते थे। तो यहाँ पे भी जो अमिता है उसका इनाम आया है और इनाम डाक द्वारा लाया है, इसलिए डाकिया लाया है। उसके बाद अमिता बाहर गई और डाकिया से उसने लिफाफा लिया। फिर उसको पता चला कि उसका इनाम निकला है। तो अमिता उठ गई, बाहर एक डाकिया आया। डाकिया साइकिल पर आया था। वह एक लिफाफा लाया था।
उस पर टिकट लगा था। अमिता बाहर जाकर लिफाफा लाई। निखिल भागा आया। बढ़िया समाचार आया था। कैसा समाचार आया था? बढ़िया समाचार आया था। बढ़िया का मतलब अच्छा समाचार आया था। जैसा कि मैंने बताया, डाक में अच्छा समाचार भी हो सकता है, बुरा समाचार भी हो सकता है। किसी की नौकरी की खबर आती है, अपॉइंटमेंट लेटर आता है, किसी के घर से समाचार आता है, हालचाल के लिए भी समाचार पहले आया करता था। और किसी के यहाँ से कुछ अशुभ भी आता है, किसी के यहाँ शादी का इन्विटेशन आता है, किसी के यहाँ जन्मदिन का इन्विटेशन आता है। तो हर तरह के समाचार आते हैं। तो यहाँ पे जो आज डाकिया समाचार लाया था वह शुभ समाचार था, अच्छा समाचार था, क्योंकि इसमें अमिता का इनाम निकला था। अब अमिता के घर में 2 बच्चे हैं, एक अमिता है, दूसरा निखिल है। आप देख सकते हो चित्र में निखिल किस तरह से खुश हो रहा है। जब उसको पता चला कि अमिता का इनाम निकला है तो वो कितना खुश हो रहा है। तो निखिल भागा आया, बढ़िया समाचार आया था, अमिता का इनाम निकला था, निखिल उछल पड़ा। अब इतना सुनकर के तो निखिल उछल पड़ा। उछल पड़ना मतलब बहुत खुश हुआ। निखिल झटपट मिठाई लाया, मिठाई खाकर डाकिया चला गया। अमित और निकिता आ गए। अब जब डाकिया आया था तो वो अच्छा समाचार लेकर के आया था, तो निखिल झटपट उसके लिए मिठाई लाया और उसको मिठाई खिलाया। उसके बाद अमित और निकिता भी आ गए। अमित और निकिता उनके दोस्त होंगे, वो भी आ गए। आओ आओ सब मिलकर मिठाई खाओ। तो बच्चे कहते हैं कि आओ आओ सब मिलकर मिठाई खाओ। डाकिया मिठाई खाकर चला गया था और उसके बाद बाकी 2 बच्चे जो आते हैं उनको कहते हैं ये लोग, आओ आओ सब मिलकर मिठाई खाओ। निखिल जाओ गिटार उठा लाओ। अमिता कहती है निखिल को, निखिल जाओ गिटार उठा लाओ। गिटार उठा लाओ, अब गिटार बजाओ, अब गिटार बजाओ, अब सब मिलकर गाओ। और सभी लोग इनाम निकलने की खुशी मनाते हैं, गिटार बजाते हैं और गाना गाते हैं। तो बच्चों यह था पाठ, और मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद बच्चों पाठ खत्म करने के बाद हम पढ़ते हैं पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को। तो चलिए हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को पढ़ करके एक बार लिख करके एक बार समझ लेते हैं। तो छोटी की मात्रा वाले शब्दों को हम पहले भी देख चुके हैं, और अब हम पाठ में जो छोटी की मात्रा है उनको लिख करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कठिन शब्द। कठिन शब्द, कठिन शब्द में हमारा पहला शब्द है अ, म पे छोटी की मात्रा मी, त पर आ की मात्रा ता, अमिता। उसके बाद है निकल। दूसरा शब्द है न पे छोटी की मात्रा नी, क, ल, निकल। उसके बाद हमारे पास है बच्चों झटपट, 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 झटपट। तो झटपट। उसके बाद हमारे पास है डाकिया। 4 में हम लिखेंगे डा, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या, डाकिया। 5 पर हम लिखेंगे सा, ई, किल, साइकिल। यह अगला शब्द है साइकिल। उसके बाद हम लिखेंगे लिफाफा। 6 पे है ली, ल पे छोटी की मात्रा ली, फ पर आ की मात्रा फा और फा, लिफाफा। 7 पे हमारे पास है बच्चों 7वां शब्द है हमारे पास टिकट। ट पे छोटी की मात्रा टी, क, ट, टिकट। 8वां शब्द है निखिल। न पे छोटी की मात्रा नी, ख पे छोटी की मात्रा खी और ल, निखिल। उसके बाद 9 पे हमारे पास है निखिल के बाद बढ़िया, बढ़िया, ब, ढ पे छोटी की मात्रा ढी, या, बढ़िया। बढ़िया मतलब अच्छा, बढ़िया। फिर 10 पे हमारे पास है 10वां शब्द है इनाम। ई, न पर आ की मात्रा ना, म, इनाम। फिर उसके बाद हमारे पास है मिठाई। म। 11 पर है
मी, म पर छोटी की मात्रा मी, ठ पर आ की मात्रा ठा, ई मिठाई। फिर 12 पर है, 12वां शब्द है बच्चों मिठाई, अमित, अ म पर छोटी की मात्रा मी, त अमित। 13 पर है निकिता, न पे छोटी की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा और त पर आ की मात्रा, निकिता। 14 पर है गिटार, ग पे छोटी की मात्रा, गी टा, ट पर आ की मात्रा, टार, गिटार। तो बच्चों मिलकर 15वां शब्द है मिलकर, म पे छोटी की मात्रा मिल कर। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो कि हमने पाठ में पढ़े और अधिकतर शब्द हमारे छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं। तो इन शब्दों को एक बार हम इनको पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है नाम है म पर छोटी की मात्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, छोटी की मात्रा जो होती है वर्ण के पहले लाइन खींचकर लगाई जाती है। वर्ण के पहले हमने एक लाइन खींचा और यहाँ पे इसको टोपी पहना करके हमने छोटी की मात्रा बना दी। इसे हम कहते हैं छोटी की मात्रा। अमित, अमिता, अमिता। और त जिस पर मात्रा हमने लगाई उसको हम बहुत हल्का पढ़ते हैं, बहुत जोर दे करके हम छोटी की मात्रा को नहीं पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे अमिता। उसके बाद न पे छोटी की मात्रा नी क ल, निकल। न पे छोटी की मात्रा नी क ल, निकल। झटपट, झटपट। झटपट में मात्रा नहीं है लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे लिखा है। डा, ड पर आ की मात्रा डा, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या, डाकिया। ड पे आ की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा डाकिया। ये हो गया डाकिया। उसके बाद सा, स पर आ की मात्रा सा, ई किल, साइकिल। ये है साइकिल। उसके बाद ल पे छोटी की मात्रा ली, फा, लिफाफा। ट पे छोटी की मात्रा टिकट, टिकट। न पे छोटी की मात्रा नी, ख पे छोटी की मात्रा खी, ल, निखिल। ढ़ पे छोटी की मात्रा ढी, य पे आ की मात्रा या, बढ़िया। इनाम, इनाम। यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा का प्रयोग नहीं किया है बल्कि हमने यहाँ पे ई का प्रयोग किया, छोटी ई का प्रयोग किया है। इनाम, इनाम। म पे छोटी की मात्रा मिठाई, म पे छोटी की मात्रा मी, ठा, ई, मिठाई। अमित, अमित। निकिता, निकिता। गिटार, गिटार। मिलकर। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और इनमें इन सभी शब्दों में हमने एकाध को छोड़ करके सब में हमने छोटी की मात्रा को देखा और समझा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है छोटी की मात्रा को पढ़नी और लिखनी दोनों आ गई होगी। चलिए फिर इन शब्दों को हम एक बार पढ़ते हैं। बच्चों अमिता, अमिता नाम है। अमिता नाम की लड़की है पाठ में जिसका इनाम निकला है। अमिता नाम की एक बच्ची है जिसका इनाम निकला है। निकल, निकल मतलब निकलना यानी आना। उसके बाद झटपट, झटपट का मतलब फटाफट यानी जल्दी से। उसके बाद डाकिया, डाकिया मैंने बताया, डाकिया हमारे लिए पत्र लाता है, डाक लाता है। वह साइकिल से आता है और खाकी वर्दी पहनता है। उसके हाथ में एक लंबी हैंडल वाला झोला होता है जिसे वह टांगा रहता है, उसी में वह अपने लिफाफे और डाक को रखता है। उसके बाद साइकिल, साइकिल का मतलब आप सभी जानते हो, ये 2 पहिया वाहन है जो हम चलाते हैं, हमारी मेहनत से चलता है, उसमें कोई भी पेट्रोल डीजल या कोई भी ईंधन नहीं लगता है। तो साइकिल। लिफाफा, लिफाफा में हम पत्र भेजते या हमारे लिए पत्र आता है जिस एक तरह का कवर है जिसमें हम पैसे भी रख करके दूसरों को देते हैं या फिर हम जिसमें पत्र लिखकर भेजते हैं या कार्ड्स डाल करके भेजते हैं या फिर हम रक्षाबंधन के समय राखी डालकर भेजते हैं। तो एक तरह का यह ऐसा कवर है जिसमें हम चीज़ों को रखते हैं, लिफाफा। और यह लिफाफा तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसमें टिकट नहीं लगाते। अगर हमें लिफाफे को कहीं भेजना है तो उसमें हमें टिकट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे टिकट
टिकट पैसे से मिलता है, और जैसा लिफाफा होता है, जितना उसका वजन होता है, उस हिसाब से। टिकट, टिकट का मतलब है टिकट हम लिफाफे पे लगाते हैं, और बिना टिकट के लिफाफा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। तो उसके बाद बच्चों निखिल, निखिल यहाँ बच्चे का नाम है। बढ़िया, बढ़िया यानी अच्छा, कैसा समाचार आया था? बढ़िया समाचार आया था। उसके बाद इनाम, इनाम यानी पुरस्कार, तो बच्चे का इनाम निकला था, अमिता का इनाम निकला था। उसके बाद मिठाई, मिठाई मीठी चीज़ होती है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मिठाई। उसके बाद अमित, अमित भी नाम है, निकिता भी नाम है। गिटार, गिटार एक वाद्य यंत्र है, या फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बजा करके म्यूजिक निकालते हैं। उसके बाद मिलकर, मिलकर मतलब एक साथ, मिलकर एक साथ। यहाँ पे बच्चों इनाम निकला, इसलिए बच्चे बहुत खुश हैं और मिलकर गिटार बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं। अब इन सभी अधिकतर शब्दों में हमने छोटी की मात्रा लगाई है, तो यहाँ पे हमने छोटी की मात्रा लगाना और पढ़ना दोनों सीखा, और हमने इनका अर्थ भी समझा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे है कुछ फ और फ का उच्चारण। हमें पाठ के अंत में हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जहाँ पे फ से फल होता है। अगर हम फ बोले तो फ से फल होता है, फ ल फल, फ से फल, फ ल फल। लेकिन जब हम इसी फ के नीचे यहाँ पे एक नुक्ता या बिंदी लगाते हैं तो ये फ हो जाता है। ये फ से फल हो गया, ये फ हो गया। इसे हम फ, बिंदी लगाने के बाद ये फ हो जाता है। तो फ से फल बोलते हैं। जब बिना बिंदी वाले फ को हम फ बोलते हैं और इसको हम फ बोलते हैं। तो ये फ और लिफाफा, जैसे कि हमने फ का प्रयोग लिफाफा में किया, वैसे ही फ से बनता है फ ल, फल, फ है ये, फ ल फल। उसके बाद हमारे पास है फूल, फ पे उनकी मात्रा फूल, फूल। फिर उसके बाद हमारे पास है फा, फा पे आ की मात्रा ट, क, फाटक। फिर हो गया हमारे पास फली, फली, फली। उसके बाद अगर इस फ की बात करें, ये फ है, ये फ है, फ, ये फ है, ये फ। अब फ से बनेगा, फ से आप बनाएंगे फैसला, 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 ली फा, फा, लिफाफा। उसके बाद फ से हमारे पास है सा, फ, साफ, यहाँ पे भी बिंदी है। उसके बाद है स, फ पर फेद, सफेद। उसके बाद हमारे पास है तरफ, तरफ। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं बिंदी वाले फ और बिना बिंदी वाले फ में क्या फ़र्क है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने फ से फल पढ़ा है, जब आप व्यंजन पढ़ रहे थे तो आपने फ से फल पढ़ा है। तो फ से फल से कौन कौन से शब्द बनते हैं? फ, फल, फल, फूल, फूल, फाटक, फाटक, फली, इसको फ बोलते हैं, फ, 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 फल, फूल, फाटक, फली। एक बार फिर आप देख लो बच्चों, यहाँ पे है फ, फल, फूल, फाटक, फली। लेकिन जब हम इसी फ पर बिंदी लगा देते हैं तो ये बन जाता है फ, ये बन जाता है फ। और इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। इस बिंदी को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। तो है, यहाँ पे भी बिंदी होगी, फैसला, फैसला, ये हो गया ली फा, फा, लिफाफा, सा, फ, साफ, सफेद, सफेद, तरफ, तरफ।
और बच्चों अगर आप बिंदी नहीं लगाते हैं तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। जहाँ पे हमें बिंदी लगाना है यानी कि नुक्ता लगाना है, आप नुक्ता नहीं लगाते हो तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो ये हो गया फल, फूल, फाटक, फली। ये हो गया फैसला, लिफाफा। ये हो गया साफ, ये हो गया सफेद, ये हो गया तरफ। तो हम ज के नीचे, फ के नीचे बिंदी लगा करके उसका उच्चारण बदल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ऐसे कुछ शब्द देखे जहाँ पे हमने बिंदी लगाई थी और हमने आपको दोनों फ के बीच का फर्क भी समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह बच्चों आदि शब्द को हम बोल करके और भी शब्दों को पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे फ से बनने वाले शब्दों का पढ़ करके अभ्यास कराया और फ वाले शब्दों से बनने वाले शब्द को बोल करके आपको उच्चारण और लिखना दोनों सिखाया। तो आप और भी ऐसे शब्दों को लिख करके इन शब्दों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो फ के बारे में पढ़ा। एक तो फ है जिसको हम फ कहते हैं, फ से फल होता है, फ से फूल होता है, फ से फाटक होता है, फ से फली होती है। और जब इसी फ के नीचे हम बिंदी लगा देते हैं, यानी बिंदी यानी नुक्ता, बिंदी जो शब्द के नीचे लगता है उसको हम नुक्ता कहते हैं। अब यहाँ पे हम फ के नीचे बिंदी लगाएंगे तो ये फ हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे फैसला, लिफाफा, साफ, सफेद, तरफ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा फ और फ के बीच का फर्क। तो आप अभ्यास करेंगे ऐसे ही और भी शब्दों को पढ़ करके लिख करके सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फ और फ शब्द में अंतर जाना। उसके बाद बच्चों चलिए हम अगला अभ्यास कर चुके हैं। पढ़ो और समझो। क की किसान, डाकिया, साइकिल। ल लि लिफाफा, डलिया, लिखना। गी गिटार, गिलास, गिरगिट। मी मिल, मिठाई, अमित। यह अभ्यास हम कर चुके हैं, एक बार हमने फिर दोहरा लिया। उसके बाद बच्चों आपने पाठ पढ़ा और समझा। पाठ से संबंधित हम कुछ यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला अभ्यास है बताओ और लिखो। पाठ से संबंधित हमारा पहला अभ्यास है ब, त पर आ की मात्रा, ता, ओ पे मात्रा बताओ, और अ पर औ की मात्रा और लिखो। ल पे छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, खो। बताओ और लिखो। अब यहाँ पे बताओ और लिखो में बच्चों हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो पाठ से संबंधित हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो पाठ से संबंधित हैं। तो प्रश्न क्या है बच्चों? बाहर कौन आया था? और उत्तर हमें बिंदियों द्वारा दिया गया है। उत्तर जो है ठीक प्रश्न के सामने बिंदियों द्वारा दिया गया है। तो आप उन उत्तरों को बिंदियों को जोड़ करके उत्तर को लिख करके के अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है बाहर कौन आया था? पाठ आपने पढ़ा, पाठ को समझा। अब बताइए बाहर कौन आया था? उत्तर भी आपके सामने दिया हुआ है। तो बाहर डाकिया आया था। बाहर कौन आया था? डाकिया आया था। डाकिया क्या लाया था? डाकिया लिफाफा लाया था। डाकिया लिफाफा लाया था। समाचार कैसा था? समाचार बढ़िया था। समाचार कैसा था? समाचार बढ़िया था। इसका किसका इनाम निकला था? अमिता का इनाम निकला था। बच्चों किसका इनाम निकला था? अमिता का इनाम निकला था। निखिल क्या लाया? निखिल मिठाई लाया। तो चलिए इनको लिख करके हम इनका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा पहला प्रश्न है बताओ और लिखो में पहला है बाहर बाहर कौन? क पर औ की मात्रा कौन? कौन आया? आया था। बाहर कौन आया था? तो हम यहाँ लिखेंगे बाहर कौन आया था। उत्तर सामने लिखा हुआ है, हम सिर्फ पेंसिल से उसके ऊपर लिख करके उसको डार्क करेंगे। तो बाहर ड पर आ की मात्रा डा,
क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा या। बाहर डाकिया आया था, तो उत्तर है डाकिया। उसके बाद अगला है बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है दूसरा है डाकिया। क पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा। डाकिया क्या लाया था? क्या लाया था? डाकिया क्या लाया था? डाकिया लिफाफा लाया था। ल पे छोटी की मात्रा, ली, फ पे छोटी की, फ पे आ की मात्रा और फ पर आ की मात्रा और दोनों फ के नीचे बिंदी। डाकिया क्या लाया था? डाकिया लिफाफा लाया था। उसके बाद समाचार कैसा था? 3 में हम लिखेंगे समाचार। क पर ए की मात्रा कै, स पर आ की मात्रा सा। कैसा था? समाचार कैसा होता है? समाचार या अच्छा होता है या बुरा होता है? तो यहाँ पे समाचार बढ़िया था, तो हम लिखेंगे समाचार बढ़िया था। बढ़िया, बढ़िया का मतलब अच्छा होता है, तो हम लिखेंगे समाचार बढ़िया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किसका? क पर छोटी की मात्रा की, स का। किसका इनाम, इनाम निकला। न पे छोटी की मात्रा नी, निकला था। इनाम किसका निकला था? निकला था। इनाम किसका निकला था? इनाम अमिता का निकला था। म पर छोटी की मात्रा, मी, त पर आ की मात्रा, ता। इनाम किसका निकला था? अमिता का निकला था। 5 है। 5वें में हमारे पास है निखिल क्या लाया? न पर छोटी की मात्रा नी, ख पर छोटी की मात्रा खी, ल। निखिल क्या लाया? क्या लाया। ल पर आ की मात्रा, य पर आ की मात्रा। निखिल क्या लाया? निखिल क्या लाया था? मिठाई। तो हम यहाँ लिखेंगे मिठाई। निखिल मिठाई लाया। तो बच्चों इसी के साथ हम इसको एक बार पढ़ करके इसका अभ्यास करते हैं। बच्चों उत्तर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इन प्रश्नों को अपनी बुक में लिखेंगे। बुक में उत्तर दिया है, वो बिंदियों द्वारा दिया गया है। आप बिंदियों पर लिख करके उसको डार्क करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों चलिए हम इसे पढ़ते हैं। बाहर कौन आया था? बाहर कौन आया था? तो उत्तर है डाकिया। बाहर डाकिया आया था। डाकिया क्या लाया था? डाकिया लिफाफा लाया था। तो हम यहाँ लिखेंगे लिफाफा, लिफाफा। समाचार कैसा था? समाचार बढ़िया था। बढ़िया का मतलब अच्छा। किसका इनाम निकला था? अमिता का। इनाम अमिता का निकला था, तो आप लिखेंगे अमिता का। निखिल क्या लाया? निखिल मिठाई लाया। तो बच्चों क्योंकि इनाम निकला था, बच्चे बहुत खुश थे, इसलिए निखिल इनाम लाया था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह अभ्यास भी खत्म हुआ। आप पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद पाठ के पीछे में दिए गए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे और दोहराएंगे। और उसके बाद इस अभ्यास को भी आप पेंसिल द्वारा पहले उत्तर को डार्क करेंगे और बुक में लिखेंगे और उसके बाद इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों पहले आज कठिन शब्द अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, फिर उसके बाद इन शब्दों को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, लिख करके पूरा करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। आपने जो भी पढ़ा उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और बुक के अभ्यास को बुक में करिएगा और बताओ और लिखो आप क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे और करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तब तक बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलिए। बच्चों सावधानी में ही सुरक्षा है। अच्छा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए,
खूब ढेर सारा पानी पीजिए और उसके बाद फल सब्जियां खाइए बच्चों, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। और अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। तो बच्चों इसी के साथ धन्यवाद। कल अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए